जय हिंद साथियों। मैं इशारुद्दीन अहमद शाह आप लोगों का इस ज्ञान विज्ञान 16 यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं वो पूरा वीडियो देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बहुत ही नसीहतबंद, बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही अच्छी और रुचिकर कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी में यह बताया जाता है कि थोड़ा मैं इसका शीर्षक पहले ही बता दूं। इस कहानी में आप सीखेंगे कि यदि कोई ज्ञान मुझे सरलता से प्राप्त हो जाता है तो उसका हम महत्व नहीं समझते हैं। वही ज्ञान यदि मुझे कुछ पैसा खर्च करके या कठिनाई से प्राप्त होता है तो हम उसका महत्व समझते हैं। साथियों, फिर मैं आपको इसी कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि यदि आप लोग किसी भी व्यक्ति के अर्थात माता पिता, गुरु या अच्छे सत्संगत के माध्यम से कोई चीज सीखते हैं, उस पर आप अमल करते हैं अर्थात उसका पालन करते हैं, उसे आप अपने दिनचर्या में ढालते हैं, तो आप उससे बहुत जल्दी से जल्दी और बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। और इसके माध्यम से हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि कोई भी बिजनेस, धंधा, व्यापार करना होता है, तिजारत करना होता है, तो उसका सबसे बड़ा पूंजी ईमानदारी होता है। और इसी कहानी में आप लोग ये भी सीखेंगे कि सदैव सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते, यानी जीत सदैव सत्य की होती है। तो साथियों, मैं अपने वाणी को ज्यादा ना विस्तृत करते हुए और समय को न लॉस्ट करते हुए, वक्त का तकाजा है इसलिए मैं अपने मूल टॉपिक पर आता हूँ। मित्रों, ऑडियंस, श्रोतागण, साथीगण, आप लोग पूरे वीडियो को देखना। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि एक बार आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब रखा है तो उसको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। और इस वीडियो को आप लाइक करिए, अपने साथियों, दोस्तों, मित्रों में शेयर करिए, क्योंकि ये आ रहा है लेकर के ज्ञानवर्धक धमाका। साथियों, मैं आपको कहानी बता दूं। एक समय की बात है, एक गांव था। उस गांव में एक जमींदार रहता था। जमींदार इतना बहुत बड़ा जमींदार भी नहीं था, ना इतना ही वह गरीब था। समझिए एक बहुत बड़ा किसान रहता था। किसान के 4 बेटे थे। 3 बेटे बहुत ही लगन से, लगाव से कार्य करते थे, और जो उसका सबसे छोटा बेटा था, उसका साथ गांव के अन्य बच्चों से, जो थोड़ा दुष्ट मिजाज के होते थे, कुसंगियों से हो गया था। तो कहते हैं ना कि सठ सुधरे सत संगत पाई, पारस परस लघु धात सुहाई। और भी कहते हैं, काजल की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, एक जूही काजल की लाग ही जू लाग ही। तो वो गलत आचरण विचार संगत में पड़ने के कारण बड़ा ही आलसी था, काम मेहनत नहीं कर पाता था। उसको कुछ मित्र मिले और उन्होंने बताया कि हम लोग अब परदेश भाग चले, वहां कमाएं। क्योंकि जब परदेश के लोग आते हैं तो देखिए वो कैसे होते हैं, बड़े ही सुंदर कपड़े, बैग, मोबाइल लेकर के आते हैं। तो इसी चीज को वह देख करके और ललायित हुआ, वो भी भागना चाहा। वह अपने माता पिता से बोला, मैं गांव पर काम नहीं कर सकता हूं, मैं अब परदेश जाना चाहता हूं। उसके माता पिता सोचे, ये गांव में इधर उधर टहलता रहता है, झगड़ा करता रहता है, इससे अच्छा है, इससे बेहतर है, इससे बेटर है कि यह परदेश ही चला जाए। उसके माता पिता ने उसे 2500 रुपए दिए और बोले, जा बेटा, आप एसी क्लास के डिब्बे से, यानी VIP डिब्बे से आप परदेश चला जा और कोई कार्य कर लेना। वो घर से निकला और घर से कुछ रोटी पैसे लेकर के निकला, और जैसे ही घर से बाहर पहुंचा, उसके घर से रेलवे स्टेशन करीब 6 किलोमीटर दूरी पर थी। अब वो चल दिया, पैदल जा रहा था कि रास्ते में एक उसे संत मिले। और संत मिले, बोले, बेटा कहाँ जा रहे हो? बेटा बोला, गुरुजी मैं परदेश जा रहा हूँ। संत बोले, बेटा परदेश जाना तो बहुत संभल के रहना, क्योंकि परदेश जितना देखने में सरल है इतना सरल नहीं होता। वस्तुएं जितना दिखाई पड़ती हैं आसान, उतनी आसान नहीं होती है। वह बोला, ठीक है। बाबा बोले, अर्थात संत बोले
बेटा जाओ जाओ, लेकिन मेरी कुछ शिक्षा ले करके तब जाओ। बोला कि क्या शिक्षा है? कहा शिक्षा मैं ऐसे नहीं दूंगा, क्योंकि जो शिक्षा सरलता से प्राप्त हो जाती है लोग उसका महत्व नहीं समझते हैं। बोला ठीक है बाबा, मुझे कुछ शिक्षा दे दो, उसका चार्ज कितना लगेगा? बाबा बोले जो भी पैसा आपके पास है टोटल मुझे दे दो। वह बोला यदि टोटल पैसे मैं आपको दे दूंगा तो परदेश किस तरह जाऊंगा, किराया भाड़ा रेंट भी देना रहता है। बोले यदि किराया भाड़ा रेंट आपके पास पर्याप्त रहेगा तो आप उसका महत्व नहीं समझोगे, लेकिन चल बेटा मैं आपको बता दूं, जितने पैसे हैं उतना आधा मुझे दे दे और आप चालू डिब्बे से चले जाना, और मैं आपको बात बता दूं उसे आप कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना, लर्न कर लेना और इसे जीवन में, दैनिक जीवन में, रूटीन में अमल में लाना। कहा ठीक है बाबा। उसने बाबा को अपने पैसे दे दिए और बाबा जी को 1500 उसने दिए, 1000 मात्र चालू डिब्बा का किराया लिया। बाबा जी ने उससे बताया मेरी कुछ बातें हैं बेटा, इसे याद कर लेना, आप जब भी परदेश से आओगे खुशहाल आओगे और बहुत ही धन कमा कर आओगे। कहा बताइए बाबा जी। बाबा जी ने कहा नथिंग इज बेटर देन समथिंग, कुछ नहीं से थोड़े बहुत अच्छा होता है, बेकार से बेकार अच्छा होता है। कहा बाबा जी बताइए इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा जब परदेश आप जाना तो अच्छे काम के तलाश में रहना, किंतु जब तक काम ना मिले आप थोड़ा ही, कुछ ही समय का कुछ भी काम मिल जाए उसे कर लेना, बैठे मत रहना, क्योंकि वो अपना घर नहीं है कि आप वहां पर रह करके खाओ पियोगे। तो आप बेटा कुछ काम कर लेना, परदेश में बैठे रहने से अच्छा है कि कुछ करते रहना। कहा ठीक है बेटा, सॉरी, बोला ठीक है बाबा, मैं जाता हूँ और मुझे जो भी काम मिलेगा उसे मैं कर लूंगा, वहां पर फिजूल का बैठा नहीं रहूंगा। फिर बाबा बोले दूसरी बात ध्यान रखना, परदेश में जब जाना तो दूसरे के धन को एक मिट्टी के समान समझना, उससे लालच मत करना, क्योंकि लालच बुरी बला है, लालच में मत पड़ना। कहा ठीक है बाबा जी, मैं लालच में नहीं पड़ूंगा। फिर कहा तीसरी बात बेटा याद कर लेना। कहा बताइए कौन सी बात है? कहा परदेश में दुराचारी स्त्रियां भी रहती हैं, उन दुराचारी स्त्रियों का कभी आप विश्वास मत करना, क्योंकि कहा जाता है तिर्याचरितम दैवो न जनतम, इन त्रियाओं का चरित्र कोई नहीं जानता और जो दुराचारी स्त्री होती है उन पर कभी आप विश्वास मत करना। कहा ठीक है बाबा, और बताइए। बाबा जी ने कहा चौथी बात बेटा याद रखना। कहा कौन सी बात? कहा किसी की बुराई देख लेना या किसी के अंदर कोई कमी देख लेना तो उसको आप बिखेरना नहीं, उस पे आप फोकस मत करना, उसे देख करके इग्नोर कर देना, उसे आप ज्यादा इधर उधर बकना नहीं, क्योंकि उसके पाप का घड़ा जब खुद भर जाएगा तो वो फूट जाएगा, लेकिन आप उस पाप में शामिल नहीं होना। कहा ठीक है गुरुजी, ठीक है बाबा जी। अगली बात क्या है? बाबा जी ने कहा यही मेरी अगली और अंतिम बात है कि आप जब भी कहीं भी जाना, कितने भी इमरजेंसी अर्जेंटी में हो, कितने भी आवश्यक जरूरी नेसेसरी काम से क्यों ना हो, लेकिन आपको यदि कहीं अच्छे संगत के लोग मिल जाएं तो वहां पर बैठ करके उनके बातों को ध्यान पूर्वक सुन लेना। इससे फायदा यह है कि आने वाली बला भी टल जाती है। और अच्छे संगत में बैठने से क्या होता है? कहा जाता है संगत से गुड़ होए, संगत से गुड़ जाए, बांस फांस मीसरी यक्कई रेट बिकाए। बेटा आप अच्छे संगत में बैठना, और कहीं कितने इमरजेंसी से हो, लेकिन यदि आपको कोई साधु संत फकीर मिले रोक ले तो आप वहां रुक जाना। कहा ठीक है बाबा जी, आपने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे। अब वह
लगभग स्टेशन तक पहुंच चुका था। बाबा जी अपना रास्ता लिए, वह अपना रास्ता लिया, वह ट्रेन से गया, चालू डिब्बे से गया। उसकी हालत बिगड़ती गई, लेकिन वह एहसास करता गया, एक एक बातों को रटता गया, क्योंकि अब उसे रास्ते में बड़े धक्के खाने पड़ते थे। तो वो यही बात रट रहा था कि मैंने 1500 रुपया दे करके 5 बात सीखा है, इन 5 बातों को हमें अपने रूटीन में लाना है, और यदि मैं सफल नहीं हुआ तो बाबा जी को आकर तब मैं बताऊंगा, और 1500 को 3000 मैं उनसे लूंगा। वो गया, जैसे ही प्रदेश पहुंचा तो वहीं बम्बई जो पड़ता है महाराष्ट्र में, उससे लगभग कुछ दूर एक छोटा सा शहर था। तो वो शहर जो मुंबई शहर से थोड़ा सा हटकर था, वो ग्रामीण अंचल में पड़ता था। वहाँ एक बहुत बड़ा फार्म था, एक वहाँ का बहुत बड़ा फार्म था जहाँ पर कई लोग कार्य करते थे। वहाँ खेती किसानी होती थी, भेड़ बकरियां रहती थी, चरवाहे रहते थे। अब वहाँ का जो मालिक था वो खुद अपना मुंबई में रहता था। अब उसके यहाँ एक नौकर था, वह नौकर, उसकी माँ बीमार पड़ गई, वह छुट्टी ले रहा था। उस नौकर का नाम था दुर्जन। अब दुर्जन छुट्टी ले रहा था तो उसके बॉस ने, उसके मालिक ने कहा अपने स्थान पर ला करके दूसरे नौकर को रख दीजिए, तब आप जाइए। तब तक के लिए जो यहाँ से लड़का पहुंचा था बाबा की बातों को सीख कर, उसका नाम था सनाफा। सनाफा वहीं पर टहल रहा था। दुर्जन उसके पास पहुंचा और दुर्जन ने सनाफा से पूछा, आप कौन, कहाँ आए हो? कहा, मैं परदेश कमाने के चक्कर में आया हूँ। वह बोला, 2-4-10 दिन जब तक मैं अपने घर जा रहा हूँ तब तक आप काम कर सकते हो? उसे बाबा की बातें याद आई। कहा, हाँ मैं कर सकता हूँ, चाहे 1 दिन का काम हो चाहे 2 दिन का हो, बेकार से बेकार भला, बैठे रहने से कुछ करते रहना, ये मेरे गुरु जी ने बताया है। वह तुरंत काम पे लग गया और कार्य करने लगा। अब वह फार्म पर गया, कार्य बड़े ईमानदारी से करने लगा। फार्म पर जो कार्य करने वाले अन्य कार्यकर्ता थे, वो जो भी पशुओं के लिए चारे आते थे बेचते थे, और जो बीज सीड्स आती थी उसमें भी चोरी करते थे, और पानी खाद में भी चोरी करते थे, जिससे उसका फार्म ग्रोथ नहीं करता था। और वह लोग उससे बची हुई राशि से नशापत्ती करते थे। किंतु यह गया, इसे ये चीजें पसंद न आई और इसने उन लोगों से कहा, आप अपने अपने कार्यों को डिवाइड कर लीजिए। उसके पास 100 गायें थी, 10-10 गायें 10 नौकरों के अंतर्गत आई। ये अपने 10 गायों को अलग और उस चारे को खिलाना स्टार्ट किया। इसकी गायें बहुत ही सुंदर, स्मार्ट, स्वस्थ हो गई। उनकी गायें हिंच रही थी। इसने अपने पेड़ों को बांटे, जमीनों को बांटे, और वो जब तक दुर्जन गया था लौट कर आए, कई महीने बीत गए, क्योंकि वहां पर उसकी माँ बीमार हो गई थी। वह जब लौट करके आया तब तक के लिए कहानी सुनिए यहाँ क्या क्या हो जाता है। अब इसकी जितने भी जानवर थे, भेड़ बकरियां थी, फसलें थी, बहुत हरी भरी हो गई, बड़ा ही स्वस्थ हो गए। मालिक भ्रमण पर जब वहां जाकर पहुंचा तो देखा तो उन नौकरों को डांटा, कहा, देखिए ये कितना टेक्नोलॉजिकल है, कितना ये प्रौद्योगिकी का ज्ञान रखता है, इसे इतनी चीजों आ गई, अर्थात इसे आप लोग अपना बॉस बनाइए और जैसे ही ये बताए वैसे आप लोग कार्य करिए। अब देखिए, यदि वह मालिक से बता देता ये लोग चोरी करते हैं, तो वो 10 लोग थे खुद इसे चोर साबित कर देते। तो इसने कुछ नहीं बताया, अपना कार्य ईमानदारी पर करता रहा, और मालिक उसके क्षेत्र को, उसके पशुओं के विकास स्वास्थ्य को देख करके उसे उनका बॉस बना दिया। अब चोरी घोटाला जितना था सब बंद हो गया, उसके फार्म अच्छा खुशहाल होने लगा। तब तक के लिए आगे का कहानी सुनिए। अब दुर्जन काम पर लौट कर आया। जितने भी 9 साथी उसके थे उन्होंने शिकायत किया, आप जिस व्यक्ति को यहाँ पर लगा कर गए हो वो जब से आया है जीना हराम हो गया, ना मैं अब कुछ चुरा पाता हूँ ना खा पी पाता हूँ, और यह जब से आया है खुद बोस बन बैठा है। इस पर उसे बड़ा क्रोध आया और उसने सोचा, चलिए इसका भी प्लान बनाएंगे और इसे यहाँ से किसी प्रकार हटाएंगे। और वह वहां पर रुका, मालिक से जा मिला। मालिक बोला, ठीक है दुर्जन, आप भी आ गए हो, आप कार्य करते रहो, सनाफा भी कार्य करता रहे, वो आपका बॉस रहेगा। जब से वह आया है तब से फसलों में और जानवरों में, पशुपालन में मुझको आय बढ़ गई है। मुझे ऐसे ही लोगों की जरूरत थी और आप भी रहिए। तब तक की आगे की कहानी सुनिए। जो दुर्जन था
वो बड़ा ही दुराचारी था। और जो वहां का बॉस था उसके एक लड़की थी, वो चरित्रहीन थी। उस लड़की का दुर्जन से अभद्र व्यवहार था। दोनों में एक अच्छा संबंध ना होकर के गलत संबंध थे। अब वह जैसे फार्म हाउस पर टहलने आई और वहां पर दुर्जन था, दोनों आपस में छुपकर बात कर रहे थे। यह बात सनाफा ने देख लिया और उसको बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बॉस की लड़की है और उसके साथ दुर्जन का दुर्व्यवहार है। इस बात को वह बताना चाहा, किंतु उसे बाबा की बात याद आ गई कि किसी की कमियों को देख करके छुपाने की कोशिश करना, उसे किसी को बताने की मत कोशिश करना, क्योंकि शहर में कोई किसी का नहीं होता है। और यदि आप किसी की बुराई को ऐसे ही बताने की कोशिश करोगे, सब लोग आपको ही बुरा साबित कर देंगे। बाबा की इस बात को याद करके उसने हर बातों को अपने मन में बसा कर रखा और यह बात बॉस से नहीं बताया, किंतु मन के अंदर समझ गया कि जो बॉस है उसकी लड़की और जो दुर्जन है इसका गलत चक्कर चलता है। किंतु यह बात दुर्जन और उस लड़की को भी मालूम हो गई कि सनाफा इस बात को समझ गया है। अब वो दोनों प्लान बनाने लगे, कैसे इसे हटाया जाए और कैसे इसे मारा जाए। तो दुर्जन ने और बॉस की लड़की ने एक षड्यंत्र रचा। वह बॉस की लड़की जैसे ही फार्म हाउस से घर पहुंची, अपने खटवाल पटवाल को लेकर के और वो लेट गई, सैया पर सो गई। अब वो खाना बंद कर दिया, भोजन करना बंद कर दिया। अब उसके पिताजी के पास एक ही इकलौती बेटी थी। वो आए, बेटी से कहने लगे, बेटी क्यों इतना क्यों एंगरी, नाराज, क्रोधित हो? क्या आप बीमार हो? आप स्वस्थ भी दिखती हो लेकिन मानसिक तनाव में हो। क्या बात है, आप भोजन नहीं करती हो? वह बोली, पिताजी मैं जैसे ही फार्म हाउस पर जाया करती थी वैसे ही पिछले दिन मैं फार्म हाउस पर गई तो जो नया नौकर आपका सनाफा है उसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, और जब तक आप उसका मर्डर नहीं करवा देते हो तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। उस बॉस के एक ही बेटी थी और उसने सोचा यदि इसे हम गोली से भून देंगे तो सारी दुनिया पूछेगी आपने अपने नौकर को क्यों भून दिया। यदि हम उस सच्चाई को बताएंगे तो मेरी इंसाल्टी बदनामी होगी, यदि सच्चाई को नहीं बताएंगे तो हम जेल को जाएंगे। उसने सोचा यदि सनाफा को मैं काम से निकाल दूं तो भी लोग पूछेंगे इतने अच्छे नौकर को आपने क्यों निकाल दिया। उसने एक योजना बनाई और उसके गांव में यानी उस शहर से थोड़ी दूर जो मैन मुंबई शहर है वहां पर एक कसाई का दुकान था जहां पर वो बकरियों को काटा करता था। तो वहां पर इसने एक प्लान बनाया और राजा ने सनाफा को चुपके से बुलाया और कहा, देखिए सनाफा, आज आपको मैं एक राय दे रहा हूं। और वो लड़की और उसका पिताजी तीनों बैठ करके मशवरा किए। कहा, सनाफा आप बहुत ही अच्छे ईमानदार हो, आप चले जाइए, फला एक दुकान है, उस दुकान से आप कुछ सामान ले आइए, वहां जाना और बता देना कि राजा साहब ने मुझे भेजा है या मेरे बॉस ने मुझे भेजा है। और जैसे आप बताओगे मेरे बॉस ने मुझे भेजा है, आपको घर के अंदर ले जाएगा और आपको कुछ सामान देगा, उसे खोलना देखना नहीं, ला करके मुझे चुपके से दे देना। और यहाँ जा करके वहां पर बता दिया था पहले ही इसने जाकर के वहां बता दिया था कि जो व्यक्ति आएगा उसे मैं भेजूंगा और वो आपसे कहेगा कि बॉस ने आपके कुछ सामान मांगा है, दे दीजिए, आप उसे घर के अंदर बुला ले जाना और उसका सर काट लेना। जब मैं दूसरे नौकर को भेजूंगा तब उस सर को चुपके से बांध के डिब्बा में रख करके भेजवा देना। जब मेरी लड़की उस कटे सर को देखेगी तब वो अन्न जल ग्रहण करेगी। अब इस बात को या जाकर के वहां कसाई से बता दिया था। ये बातें पूरी तय हो गई थी, सनाफा को यह पता नहीं था। और इससे पहले थोड़ी एक घटना और हुई, उसे भी सुन ले।
जब दुराचारी लड़की ने देख लिया सनाफा को और दुराचार दुर्जन ने देख लिया सनाफा को कि हम दोनों बात करते हैं या समझ गया, तो दुराचारी लड़की ने उसे ऑफर दिया। किंतु इसे याद आ गया अपने गुरु की बात को कि चरित्रहीन या दुराचारी स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अर्थात सनाफा उसके डिनर पर नहीं गया, अन्यथा इसका मर्डर पहले ही हो जाता। अब उधर वाला टली ही थी कि दो सरबला बन गई, वो षड्यंत्र का शिकार हो गया और उसे मालूम नहीं था मेरे साथ क्या होने जा रहा है। बेचारा बड़े ही खुशी और हवस से अपने मालिक का बड़ा ही आज्ञाकारी था, वो तुरंत बाजार की ओर चला कि मैं जाता हूँ फला बूचर खाने पर, फला कसाई के दुकान पर मुझे भेजा गया है, मैं वहां जाऊंगा और वहां से जो भी बात बताया है वहां बता करके सामान लाकर राजा को दे दूं, इस बोझ को अपने दे दूं ताकि ये बहुत खुश हो जाए और इसकी लड़की ठीक हो जाए, फिर देखा जाएगा। अब क्या हुआ, ये जा ही रहा था, रास्ते में बाबा जय गुरुदेव के कुछ संगति लोग बैठे हुए थे, प्रवचन हो रहा था। एक लोग वहां पर पहुंचे और इसने देखा, कहा जय गुरुदेव, बोले जय गुरुदेव। कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा कुछ मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ शहर की ओर। कहा ठीक है बेटा, यहाँ पर साधु का सत्संग हो रहा है, 5 मिनट के लिए पधारे। उसे उस बाबा की बात याद आ गई कि आप कितने भी जरूरी काम में हो, क्यों ना कितना जरूरी काम हो, लेकिन यदि कहीं सत्संग हो रहा हो, कहीं मिलाद शरीफ हो रहा हो, कहीं कुरान हदीस का जिक्र हो रहा हो, या कहीं पर अच्छे लोग साधु संतों का मेला हो, वहां रुक जाना, क्योंकि वहां रुकने पर क्या होता है, कष्ट हट जाता है। तो वो वहां पर बाबा की बातों को याद रखा और रुक गया। और वहां पर जब प्रवचन होने लगा, प्रवचन को सुन करके वो मस्त हो गया। जब प्रवचन खत्म हुआ तब वह सोचा अब मैं फला दुकान पर जाऊं, और वहां पर इधर की कहानी तो इधर है, उधर की कहानी सुनिए। वो लगभग आधे घंटे का रास्ता था और गाड़ी से उसे जाना था, आधे घंटा का रास्ता था, लगभग घंटे 2 घंटे बीत गए। तब तक के लिए दुर्जन ने सोचा आज राजा मेरे बॉस ने और उसके लड़की ने क्यों आज क्यों सनाफा को डिनर पे बुलाया है, चलकर हम देखता हूँ क्या बात है। अब ये वहां पर जैसे पहुंचा तो वो समझ गया, जो वहां पर रहने वाला बॉस था वो समझ गया कि इतना टाइम हो गया, सनाफा लौट कर नहीं आया, अब तो उसका सर कलम हो गया होगा। उसने क्या कहा कि जाइए दुर्जन, आप फला बूचर खाने पर जाइए, फला कसाई के यहाँ जाइए, वहां जाना और बोल देना कि मुझे मेरे बॉस ने भेजा है और मुझे कुछ सामान दे दीजिए। वो तुझे एक डिब्बे में बंद करके सामान देगा, उसे खोलना नहीं, ला करके मेरे यहाँ रखना, तब मैं तुझे बताऊंगा कि इसमें क्या मामला है। अब ये यहाँ से जा पहुंचा और ये लोग समझे थे कि सनाफा का मर्डर हो गया होगा, लेकिन वो तो सत्संग में रुक गया था और ये तब तक के लिए जा पहुंचा। अब वहां बूचर खाने का मालिक कसाई ने समझा शायद ये वही शिकार है, इसे दबोच लूं जिसे राजा ने या बोस ने, मालिक ने, जमींदार ने भेजने को कहा था। या पहुंचा, बोला मुझे कुछ सामान दे दो, मेरे बॉस ने मुझे भेजा है, सारा एड्रेस पता नाम बताया, कहाँ भेजा है, कहा चल अंदर मैं तुझे दे दूं। या पहुंचा दुर्जन का, उसने सर कलम कर दिया और सर को काट के एक डिब्बा में भर दिया। उसके तुरंत कुछ देर के बाद में तब सनाफा पहुंचा और सनाफा यहाँ से जब पहुंचा तो वहां बोला मुझे कुछ सामान दे दो, मेरे बॉस ने भेजा है। समझा शायद ये दुर्जन है, वो सनाफा है, अर्थात उसका मर्डर कर दिया। मरना चाहिए था, सनाफा को मारना चाहिए था, सनाफा को मार दिया दुर्जन को और फिर वहां से उसे डिब्बा में रख दिया। अब ये इतना ईमानदार था कि इसने खोला देखा नहीं, ले जा करके राजा के बेटी के पास और राजा के पास जैसे कोप भवन में पेश करना चाहा। तब तक के लिए जो जमींदार था, राजा था, मालिक था, बोस था, वो इसे जिंदा देख करके आग बबूला हो गया।
इसने जैसे ही डिब्बा को खोला उसमें दुर्जन का सर निकला और दुर्जन का सर देख करके उसकी जो लड़की थी वो एकदम अपना आपा खो दिया और रोना स्टार्ट कर दिया। हाय मेरे प्रिय, मेरे साथ क्या हो गया? और मैंने तो सातों जन्मों जन्म तक आपके साथ साथ निभाने का वादा किया था और मैंने सनाफा को मरवाने का षड्यंत्र रचा था, लेकिन हाय विधाता ने कौन सा काम किया कि उसने मेरे अत्याचारों पापों का बदला मुझे दे दिया। मैंने आपसे हाथ खो दिया, मैंने आपको खो दिया, अर्थात मैं अब जीवित नहीं रहूंगी। तब तक के लिए जो वहां पे राजा था उसकी लड़की दुराचारी तुरंत जाकर के आत्महत्या कर लेती है। वहां का जो बोस था, मालिक था, जमींदार था, राजा था, जिसके यहाँ सब काम करते थे, वो बहुत दुखी हुआ और बोला बेटा देखिए आप इतने ईमानदार हो, मैं अपने हाथों से कितना बड़ा पाप करने जा रहा था और आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? उसने कहा मेरे गुरुजी ने बताया था कि किसी के बुराई को देख करके फैलाना नहीं चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं आपसे नहीं बताया यह बातों को, किंतु मैं जानता था आपको समय पाकर तब बताता, लेकिन जो विधि के विधान ने किया सब अच्छा है, इसमें मेरा क्या कसूर है? उसने कहा बेटा आपका कोई कसूर नहीं, लेकिन आज मुझसे कितना बड़ा पाप हो जाता और मैं पाप भोगी हो जाता, अर्थात अब मेरी एक ही बेटी थी उससे मैं हाथ धो दिया। अब आप पूरा कारोबार देखिए, वो जितने भी उसके पास फार्म हाउस थे, जितने शहर की दुकानें थे, सब उसके नाम कर दिया और वो सन्यास चला गया। देखिए थोड़े पैसे को दे करके उसने 5 वचन सीखे, उन वचनों पर अमल किया और यह व्यक्ति कितना महान और बड़ा बन गया। उसमें से 4 वचन पर अमल करता, केवल संगत में न रुकता तो उसका मर्डर हो जाता। अर्थात आप पूरे कहानी को सुना है, इस पर आप तवज्जो कीजिएगा कि 5 वचनों में से एक भी वचन पर वह मिस्टेक कर देता, यदि जो दुराचारी स्त्री के बकाये में पड़ जाता तो मर्डर हो जाता, यदि वह संगत में नहीं रुकता तो मर्डर हो जाता, यदि लालच में पड़ता तो काम से निकाल दिया जाता, यदि चारों तरफ उस लड़की की बुराई करता तो खुद उस बुराई में फंस जाता और यदि वह थोड़े दिन के काम के लिए नहीं जाता तो इतनी बड़ी मंजिल नहीं पाता। क्योंकि ध्यान रखो, जब कोई बड़ा अच्छा काम होता है तो थोड़े दिन के लिए मिलता है। कैसे मैं बता दूं, जैसे किसी के घर में काम करता हूं, काम बड़ा सरल है, पैसा ज्यादा है, तब मेरी बहुत आवश्यकता होगी, तब मैं काम छोड़कर जाऊंगा और किसी को थोड़े ही दिन के लिए लगा कर जाऊंगा। और यदि उसके घर पर काम ज्यादा करना पड़ता है, पैसा कम मिलता है, तो जो भी तुमको लगा कर जाएगा वो लौट कर नहीं आएगा, यानी सदैव के लिए आप काम पा जाओगे। तो इसीलिए कहा गया है थोड़े दिन का काम हो समझिए अच्छा है और ईमानदारी के साथ कार्य करिए और बताए गए साधु संतों के मार्ग पर चलिए तो सफलता आपको चुनेगी। आप एक दिन सफल अवश्य होंगे और मेहनत सफलता की कुंजी है। ध्यान रहे, पूंजी आपकी ईमानदारी होती है। साथियों ऐसे ही अच्छे अच्छे और कहानी सुनने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, अच्छा लगा कि नहीं लगा, कमेंट में नाम लिख दीजिए। इस कहानी को आप अपने ग्रुप पर व्हाट्सएप पर साथियों में शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में आपको कल इसी टाइम मिलेंगे। जय हिंद।